शांति। हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा कि जो वर्तमान समय है वो सृष्टि चक्र का अमृत वेले का समय है, जिसे हम डायमंड एज बोलते हैं, ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। ये वही परमात्मा का अवतरण युग चल रहा है, जिस समय परमात्मा शिव निराकार एक साधारण तन का आधार लेकर, जिन्हें वो नाम देते हैं ब्रह्मा, उनके द्वारा हम सभी आत्माओं को ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं और इस सृष्टि का नव निर्माण करते हैं और नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। तो देखते हैं कि वो नई दुनिया, नया वर्ल्ड कैसा होगा, जिसे हम सत्युग कहेंगे, गोल्डन एज कहते हैं। इसका गायन हम शास्त्रों में भी देखते हैं कि बाइबल में ये कहा गया है कि 2500 वर्ष पहले जो स्वर्ग था, पैराडाइज था, वो यहीं पे था। और कुरान में भी इसका जिक्र है कि अल्लाह का बगीचा था, बहिश्त था। तो देखते हैं कि ये सतयुग में क्या होगा, कैसी वो दुनिया होगी। सतयुग का जो कल्प है वो 1250 वर्ष का होगा, यानी कि उस कल्प की आयु जो है वो 1250 वर्ष होगी, जो कि हम स्वास्तिक के चिन्ह में भी देखते हैं कि उस चिन्ह को बराबर भागों में बांटा गया है। तो एक जो युग है उसकी आयु है 1250 वर्ष। वहाँ क्योंकि जो आत्मा है वो अपने डिविनिटी से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगी, तो 100% सोल कॉन्शियसनेस में होगी, यानी कि आत्मा की जो स्थिति है वो पूरी तरह सत्वप्रधान स्टेज होगी। तो जब आत्मा सत्वप्रधान स्टेज में होगी तो वो जो शरीर लेगी वो भी 100% प्योर एंड परफेक्ट होगा। तो वहाँ पे आत्मा नेचुरली ब्यूटीफुल होगी और प्योर होगी। जब आत्मा 100% सोल कॉन्शियसनेस में होगी, प्योर होगी, तो जो उसका जन्म होगा वो भी पवित्रता के आधार पर होगा। तो जो आत्मा जन्म लेगी वो, जैसे हम देखते हैं कि इसका गायन भी है कि आज के टाइम में भी, कलयुग में भी, जो मोर है उसको बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि उसका जो जन्म होता है वो भी पवित्रता के आधार पर होता है। और इसका सूचक है कि जब श्री कृष्ण के मुकुट पे हम मोर पंखी लगाते हैं, तो सतयुग में भी जो विकारों से जन्म नहीं होगा, जैसा कि हम देखते हैं कलयुग में होता है, और बहुत ही प्योर तरीके से वहाँ पे जन्म होता है। और जो आयु होती है वो 150 ईयर्स की होती है, और इसलिए कोई भय नहीं होता, कोई फिक्र नहीं होती कि हम शरीर कैसे छोड़ना है। और जो वहाँ पे जन्म होते हैं वो भी कम होते हैं, इतनी बार जन्म नहीं होते कि अनटाइमली एक्सीडेंट जैसे हम कलयुग में देखते हैं, और अनसर्टेन सी डेथ है यहाँ पे। वहाँ पे हमारे फिक्स जन्म है, 8 जन्म होते हैं। तो आत्मा जो है अपनी संपूर्ण सुखदायी स्टेज में होती है, जब प्रकृति जो है वो भी वहाँ पे पूरी तरह से संपूर्ण स्टेज में होती है, 100% प्योर होती है, परफेक्ट स्टेज में होती है, कोई भी हलचल नहीं होती। तो प्रकृति भी पूरी तरह से सुखदायी है। वहाँ पे जो हमारे संबंध हैं, जो रिश्ते होते हैं वहाँ पे, वो भी प्योर एंड परफेक्ट होते हैं। आज के टाइम में अगर हम संबंधों को देखते हैं तो संबंध कम हमें महसूसता दिलाते हैं, वो बंधन ज़्यादा लगते हैं। लेकिन जब वहाँ पे हम देखेंगे तो जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही परफेक्ट होगा और बहुत हम उसमें सुख होगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो धर्म होगा, जो राज्य होगा, वो धर्मपरायण राजा के पास होगा, यानी कि एक राज्य होगा, एक धर्म होगा। जैसे नाम से भी स्पष्ट है कि वो सतयुग है, यानी कि वहाँ पे सत्यता का धर्म है। तो जो आत्माएं हैं वो देवी धर्म का पालन करेंगी, देवी देवता धर्म होगा। जैसे हम सुनते भी हैं आज के टाइम में कि प्राचीन से प्राचीन जो धर्म है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो वहाँ पे जो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होगा, उनका किंगडम होगा। और आत्माएं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी होंगी, पवित्र होंगी, जिनका प्रतीक जो है देवी देवताओं के सर के पीछे, मुकुट के पीछे एक वाइट ऑरा दिखाते हैं, वाइट ताज दिखाते हैं। तो वो पवित्र का सूचक होता है, पवित्रता का सूचक होता है।
और वहाँ पे बहुत प्रॉस्पेरिटी होगी, क्योंकि कोई भी दुख दर्द नहीं है वहाँ पे। तो पॉपुलेशन जो है वहाँ पे वो भी कम होगी। पॉपुलेशन जो सतयुग की पॉपुलेशन है वो है 9 लाख। तो बहुत संपन्नता है वहाँ पे। और आत्मा अपनी पूरी आयु करने के बाद इस अवेयरनेस के साथ शरीर छोड़ती है कि उसे नेक्स्ट जन्म कहाँ मिलेगा। तो शरीर छोड़ने का भी वहाँ पे कोई भय नहीं होगा। और जो विज्ञान होगा वहाँ पे वो भी सुखदायी होगा। जो साइंस है वहाँ पे वो लीनियर फैशन में होगी। जैसे यहाँ पे जो साइंस है वो अल्पकाल का सुख देती है तो दुख भी दे देती है। जैसे हम सभी को अनुभव है कि अगर हम एरोप्लेन में जाते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन अगर वही एरोप्लेन के साथ या कुछ हादसा हो जाए तो बहुत दुखद हो जाता है। लेकिन वहाँ पे जो है ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे जो साइंस है वो बहुत ही सुखदायी होगी और सदैव सुखदायी होगी। जैसे कि वहाँ पे जो है पुष्पक विमान होंगे, जो कि हम शास्त्रों में भी जिसका गायन है। और इसलिए विज्ञान भी जो है वो अपनी चरम सीमा पर है वहाँ पे। और जो हम देखते हैं कि जो परमात्मा है, क्योंकि वो भारत में अवतरित होते हैं, तो जो भारत है वो सोने की चिड़िया एक बार फिर से होगा। और जो लास्ट 100 इयर्स के कंप्लीशन के बाद का समय है वो बहुत ही सुंदर होगा। और न्यू एज में जो है न्यू वर्ल्ड में वो परिवर्तित हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जो आत्मा है वो हमेशा निर्लेप नहीं रहती है, उसमें लेप लगता रहता है। ये उसका नेचुरल जो प्रोसेस है। तो जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो 1250 वर्ष जब पूरे हो रहे होंगे सतयुग के, तो उस आत्मा में थोड़ा थोड़ा डिग्रेडेशन भी आने लगेगा। तो जो वो आत्मा है वो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी ना रहकर वो 14 कला में आ जाएगी। तो जो युग है वो भी परिवर्तन होने का टाइम आ जाएगा, जिसे हम सिल्वर एज बोलते हैं या हम त्रेता युग बोलते हैं। त्रेता युग में क्या क्या होगा, कैसे होगा, वो हम अपने आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे।